हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर अपीयरेंस ऑफ नारद मुनि का प्राकट। और इसके श्लोक संख्या 25 पे कल परसों विस्तार से चर्चा किया था, जिसमें वर्णन प्राप्त हुआ कि इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम स्त्री शूद्र द्विज बंधुनां त्रयी गोचरा। कि इस कलयुग में ऐसे लोग जो कि योग्य नहीं है वैदिक शास्त्र पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उनके लिए महाभारत या विशेष रूप से बोले तो भगवत गीता की रचना की गई वेद व्यास जी के द्वारा। अब आगे बोले, एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः। O twice born Brahmanas, still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all. ये कौन बोल रहे हैं? श्लोक सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि हालांकि वेद व्यास जी जो है वो मुनिना कृपया मुनिना कृतम, कृपया मतलब कृपा करके, बहुत दया का भाव रख करके, चिंता करते हुए लोगों के कल्याण के हेतु व्यास देव, व्यास मुनि, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, वेद को भी डिवाइड किए। उसके बाद फिर जब देखे कि कलयुग में ऐसी स्थिति हो जाएगी जो सब शूद्र के स्तर पे हो जाएंगे तो वो तो ये भी नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए महाभारत भी रचना कर। लेकिन फिर भी न तुष्येत हृदयम ततः, फिर भी उनके हृदय में तुष्यत यानी संतुष्टि नहीं मिल रही। एवं प्रवृत्तस्या सदा भूतानां श्रेयसी, इस प्रकार से जो लगे हुए हैं, प्रवृत्त हैं, किस किस कार्य में प्रवृत्त होते हैं? कि भगवान के भक्त होते हैं ऐसे आचार, सदा सदा मतलब हमेशा के लिए, भूतानां श्रेयसी लोगों के कल्याण के लिए, द्विजाः सर्वात्मकेनापि बाय ऑल मीन्स, यदा न अतुष्यत अतुष्यत हृदयम तथा। प्रवृत्ति, तो शास्त्रों में ये दो प्रकार के वर्णन आते हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है भौतिक सुख को भोग करते हुए आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना। और निवृत्ति मार्ग मतलब होता है कि भौतिक सुखों को त्याग करते हुए आगे बढ़ना। तो प्रवृत्ति मार्ग जो है बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसमें हजारों हजारों जन्म लगते हैं। और फिर फाइनली जो व्यक्ति होता है वो निवृत्ति मार्ग में एडमिशन लेता है, और फिर वहां से जो है फास्ट उसका एडवांसमेंट होकर भगवत भक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, महान आचार्य होते हैं, वो भी प्रवृत्त रहते हैं हमेशा। लेकिन वो प्रवृत्त किस में रहते हैं? प्रवृत्त से सदा भूतानाम श्रेयसी, लोगों के कल्याण के लिए लगते हैं। जो साधारण लोग हैं इस संसार में, वो अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए लगे रहते हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति करते हैं, उससे उनका हानि होता है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, आध्यात्मवादी होते हैं, वो ऐसे भौतिक प्रवृत्तियों को छोड़ करके निवृत्त हो जाते हैं, और वो जो है भगवत भक्ति में लगते हैं। हाँ, या धर्म के आचरण में लगते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं ताकि अपना उद्धार किया जा सके। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का सेवा करना, इस प्रकार से। लेकिन एक तीसरे कैटेगरी के होते हैं जो फर्स्ट क्लास कैटेगरी है, जो इन दोनों के ऊपर है। वो कौन है? इन दोनों मतलब प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। जो प्रवृत्ति मार्ग में है यानी भौतिक सुख सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, तो वो तो अपना ही हित नहीं कर पा रहे हैं, वो तो अपने आप को और भौतिक बंधन में फंसा दे रहे हैं। तो इनसे श्रेष्ठ वो लोग हैं जो अपने आप को निवृत्ति मार्ग में लगाते हैं। निवृत्ति मार्ग का मतलब भौतिक बंधन से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं, भौतिक आसक्तियों को त्यागना चाहते हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त करना चाहते हैं अपने आप को। तो वो भगवत भक्ति में लगते हैं, भगवान का नाम जप करना, सेवा करना, कथा सुनना, ये करते हैं। लेकिन इनसे भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में जो होते हैं, जो सदा प्रवृत्त रहते हैं, लगे रहते हैं, किस लिए? भूता नाम श्रेयसी। भूता नाम मतलब अन्य सभी जीवात्माओं के वेलफेयर के लिए, उनको लाभ प्रदान करने के लिए, उनके कल्याण के लिए। ये होते हैं लक्षण उन भक्तों के जो भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था में हैं, या बोल सकते हैं जो भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं,
ऐसे भक्त इस प्रकार के कार्य में लगते हैं। हाँ, यानी जो, और ये भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ब्रज वधु यानी गोपियां, ब्रज वृंदावन की जो गोपियां हैं उनके द्वारा जो भगवान कृष्ण का सेवा जिस भाव में किया गया, वो सर्वश्रेष्ठ भाव है। उससे ऊपर और कोई भाव नहीं। और वो गोपियों का भाव क्या है, भूता नाम श्रेयसी सदा प्रवृत्त, ये भाव है। इसलिए हमारे गौड़ी संप्रदाय में हम देखते हैं कि जितने भी महान आचार्य हैं वो ब्रज के या तो गोपियां हैं या तो गोप हैं, वृंदावन के हैं। गौड़ी संप्रदाय में महान आचार्य वृंदावन के हैं, गोलोक वृंदावन के, वैकुंठ से भी नहीं, गोलोक वृंदावन से। इसलिए उनका सदैव ये भाव रहता है कि वो अपने कल्याण के लिए नहीं सोचते, अन्य जीवात्माओं के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और द बेस्ट मेथड, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मेथड क्या है, वो है लोगों तक भगवत ज्ञान पहुंचाना, लोगों तक भगवान की भक्ति को पहुंचाना, लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ना, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और ये कार्य सबसे आसानी से, सरलता से, या सर्वश्रेष्ठ तरीके से, पावरफुल तरीके से होता है जब हम लोगों तक भगवान के ग्रंथों को पहुंचाते हैं। ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है, ये जो भी भक्त ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा करते हैं, वो उसी प्रकार से है जैसे एवं प्रवृत्त से सदा भूता नाम श्रेयसी। जैसे महान आचार्य वेद व्यास जी हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं, नारद मुनि हैं, और परंपरा में आने वाले जो महान आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर, तो ये जिस भाव को रखते हैं उस भाव को प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति जो अन्य जीवात्माओं के कल्याण के लिए सदैव सोचता है। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी हालांकि अपना जीवन समर्पित किए इस चीज के लिए कि कैसे लोगों का कल्याण हो सके, उसके लिए वो तत्पर है। और यहाँ पे सूत गोस्वामी जिस सभा में बैठे हैं, वहाँ पे सौनक आदि ऋषि, ऐसे हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। वो लोग भी यज्ञ करने वाले थे, 1000 वर्ष का यज्ञ का संकल्प लेके बैठे थे कि कलयुग आ रहा है, हम 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे लोगों के हित के लिए, ताकि लोग जो है कली के प्रभाव से प्रभाव में ना पड़े, कली का प्रभाव उनके ऊपर ना हो सके और उनके धर्म की प्रवृत्ति बनी रहे। तो ये भी जो है भूता नाम श्रेयसी, अपने खुद के हित के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए कार्य। भागवत में 8वें स्कंद में भगवान शिव भी इस बात की पुष्टि करते हैं। भगवान शिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब समुद्र मंथन लीला हुई थी तो उस वक्त देवता और असुर दोनों भगवान शिव के पास आए और विष विष हलाहल निकला था, तो हलाहल को पान करने के लिए रिक्वेस्ट की। तो भगवान शिव वहां पे ये बात वर्णन करते हैं कि यस जरूर, मैं जो है ये सेवा करूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं और अन्य अन्य जीवात्माओं के वेलफेयर के लिए। तो वहां पे भगवान शिव बोलते हैं कि जो अन्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करता है, और असली कल्याण क्या है, शरीर का कल्याण असली कल्याण नहीं, असली कल्याण है आत्मा का कल्याण। तो जो अन्य लोगों तक आत्मा के कल्याण के लिए इन ग्रंथों को लेके जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करता है, वो भगवान हरि को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेता है, बहुत जल्दी तुष्ट कर सकता है। इसलिए भगवान शिव बोले कि मैं इस हलाहल विष को पीऊंगा। क्यों पीऊंगा, भगवान शिव को अमृत प्राप्त करने का लालच नहीं था, उनको कोई डर भी नहीं था, ना तो कोई लालच था, और ना ही ऐसा था कि देवता और असुर लोग आकर के उनको इतना गुणगान कर रहे हैं तो अपने नाम को बचाने के लिए चलो विष पान कर लेते हैं। ये सब से बिल्कुल वो उदासीन थे, उनको ये सब से कोई लेना देना नहीं। वो बोलते हैं देवताओं को कि यस मैं विष का पान करूंगा, किस लिए, क्योंकि इससे भगवान हरि बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं करूंगा। भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण को, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं विष का पान करूंगा। और भगवान प्रसन्न कब होते हैं, जब हर जीवात्माओं के लिए कोई व्यक्ति कल्याण का कार्य करता है। ये है इंस्ट्रक्शन भगवान शिव का। अब भगवान शिव इतना ही नहीं, भगवान बोलते हैं जब अन्यत्र भागवत में ही, जब भगवान वासुदेव को प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यही यते, आ, तो वहां पे भगवान शिव बताते हैं कि प्रार्थना करते वक्त वो भगवान को ये वरदान मांगते हैं कि आप मुझे क्या दीजिए। भगवान शिव बोलते हैं कि मुझे ऐसे भक्तों का संग प्रदान करिए जो हमेशा आपके इस संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं, जो आपके शुद्ध भक्त हैं, जो दूसरे जीवों के कल्याण में लगे हुए हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का मुझे संग प्रदान करें। यानी आप सोच सकते हैं कि वो भक्त है जो दूसरों के कल्याण के लिए, जो भगवान की भक्ति का प्रचार कार्य में लगते हैं और अन्य लोगों तक इस
जो इस संदेश को पहुंचाते हैं वो कितने प्रिय हो जाते हैं, कितने महान हो जाते हैं कि भगवान महादेव, देवों के देव महादेव भी इच्छा रखते हैं कि ऐसे भक्त का मुझे संग चाहिए। वो भी इच्छा प्रकट करते हैं। तो ये वो हो जाती है। और फिर अपने चेताओं को ये जब शिक्षा दे रहे थे भगवान शिव, तो वहां पे वो ये वर्णन करते हैं कि जितने जितने प्रिय मुझे भगवान हरि है, भगवान नारायण है, उतने ही प्रिय मुझे उनके वो भक्त हैं जो शुद्ध स्थिति में है, शुद्ध भक्त है, जो सदैव भगवान हरि के प्रचार के लिए तत्पर रहते हैं। तो भगवान शिव भी इस बात को वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे वेद व्यास जी भी इस प्रकार से अ, कार्यरत हैं। भूता नाम सदा, सदा मतलब हमेशा हमेशा के लिए, कोई रिटायरमेंट नहीं है। भक्त मतलब कोई रिटायर, कभी रिटायरमेंट नहीं लेते कि हम अभी बहुत सेवा कर लिए, बहुत सारा प्रचार हो गया, अभी रुक जाते हैं, अभी थोड़ा रिटायर हो जाते हैं, अभी अपने बारे में कुछ सोच लेते हैं। नहीं नहीं, अपने बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि अपने बारे में सोचने का कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे भक्तों के बारे में भगवान सोचते हैं। जो भक्त भगवान को सदैव सोचते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो अपने बारे में न सोच करके दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, भगवान उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत तत्पर हो जाते हैं। भगवान का फिर वो भगवान उस वक्त का पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। और इसके कई प्रमाण हैं। हमारे जितने भी आचार्य हैं, इस स्थिति में उन्होंने जीवन यापन किया है। आखिरी सांस तक वो प्रचार कार्य को नहीं छोड़ना चाहते, आखिरी सांस तक प्रचार करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते थे, उस समय भी काफी वृद्ध हो चुके थे, 65-70 की बात है, 65-70 साल की उम्र है लगभग। 70 साल में तो अमेरिका गए, उसके पहले 4-5 साल, 8-10 साल से वो वृंदावन में रहे। और उस वृद्ध अवस्था में भी प्रभुपाद जी खुद बुक्स लिखते थे, अनुवाद करते थे भागवतम। और भागवतम का एक एक वॉल्यूम जैसे तैयार होता था, तो खुद प्रभुपाद जी जाते थे दिल्ली, पेपर खरीद के लाते थे, प्रिंटिंग प्रेस वाले को देते थे, उसका प्रिंटिंग होता था, फिर वो प्रिंटिंग कुछ बुक्स आती थी, उसको जाके दिल्ली की सड़कों में डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। बहुत गर्मी में भी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। मई जून की गर्मी, तेज गर्मी होती थी, इतना धूप होता था, फिर भी जा जाके प्रोपाल जी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। फिर उससे जो पैसा आता था उसको जाकर प्रिंटिंग प्रेस वाले को देते थे, फिर और बुक्स प्रिंट होती थी, फिर और जाके डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। इस तरह से प्रोपाल जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे। एक बार तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते इतनी गर्मी में सन स्ट्रोक हो गया, यानी धूप में चलते चलते प्रोपाल जी अचानक से गिर गए सड़क पे, बेहोश हो गए सन स्ट्रोक के कारण। और फिर कुछ समय तक ऐसे ही पड़े रहे, कोई उठाया नहीं, कुछ नहीं किया। और कुछ समय बाद जैसे ही होश आया, उठे तो वापस से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर। ये नहीं सोचे कि अभी हो गया, अभी तो मैं बेहोश हो गया था इतना ज्यादा गर्मी के कारण, चलो अभी वापस थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा, हम उस लेवल पे नहीं है, इतना डेडिकेशन बहुत मुश्किल। लेकिन हमारे आचार्य ये सिखा रहे हैं, 65-70 साल की उम्र में भी जाकर के कितनी तत्परता से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बुक्स को अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो एटलीस्ट उनके एग्जाम्पल का हम थोड़ा भी 1%, 2%, 5% भी अगर कर लिए, तो हम उनको प्रसन्न कर सकेंगे। हमको कितना करना, आधा एक घंटा भी अगर हम डेली निकाल के, समय निकाल के करते हैं, तो ये काफी मतलब अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा योगदान हो। जैसे अभी यहाँ पे लगभग 90 भक्त हैं, और अन्य चारों पांचों क्लास में 200-250 भक्त आते हैं। अगर सब भक्त लोग ये निर्णय लें, ये सोचें कि हम लोग बस आधा घंटा निकालें, 45 मिनट निकालें, 1 घंटा निकालें, आधे घंटे से 1 घंटे तक आप समय निकालिए। आप सोचेंगे अभी करेंगे तो अच्छे से करेंगे, आधा एक घंटे में क्या होता है, कभी कभी छुट्टी में हम ज्यादा कर लेंगे, छुट्टी में ज्यादा कर लीजिए, लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा करने का होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। अगर आपने आधे एक घंटे में किसी एक व्यक्ति तक भी एक कोई किताब पहुंचा दिए, कोई भगवत गीता पहुंचा दिए, उसका उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है, वो भगवान का भक्त बन सकता है। इतना पोटेंशियल, इतना शक्ति है। और मान लीजिए आपके कृपा से, आपके इस योगदान से कोई व्यक्ति जो पापमय कार्य में लगा हुआ है वो भक्त बन गया, और वो मान लीजिए बहुत सीरियस भक्त बन गया, और फिर वो अन्य कई भक्तों को प्रचार करता है, तो आप सोचिए भगवान की कितनी कृपा प्राप्त करेंगे। भगवान तुरंत आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, जैसे अ, ध्रुव महाराज को उनकी माता सुरुचि, उनकी माता ने जस्ट गाइड किया, इतना बोला कि बेटा, मैं तो देखो तुमको नहीं मदद कर सकते, तुम्हारे दुख को मैं नहीं निकाल सकती,
लेकिन भगवान नारायण के हृदय में तुम्हारे प्रति जो वात्सल्य प्रेम है वो कई लाखों गुना ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा जो है ममता भगवान नारायण के हृदय में। तुम उनका शरण लो जाकर। और कहाँ मिलेंगे? वन में जाते हैं ऋषि मुनि लोग, तो वन में जंगल में मिलेंगे, आप उनके लिए तपस्या करो। इतना बस गाइड किया था। बाकी का कार्य ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज बहुत इतने दृढ़ता पूर्वक भक्ति की है कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। तो ऐसे ध्रुव महाराज की भक्ति से फिर जब ध्रुव महाराज को वैकुंठ प्लेन लेने के लिए आया, तो ध्रुव महाराज पूछे मेरी माँ कहाँ है? तो जब विष्णुदूत बोलते हैं कि आपकी माँ को तो पहले ही वैकुंठ भेज दिया जा चुका है, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको गाइड कर दिया, आपकी पथ प्रदर्शक गुरु बन गए, इसलिए उनको पहले वैकुंठ की प्राप्ति होगी। सोचिए। तो प्रभुपाद जी वो ध्रुव महाराज के प्रसंग में एक तात्पर्य में लिखते हैं, बड़े विनम्रता पूर्वक, प्रभुपाद जी की ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सिमिलरली, मैं भी मैं भी बहुत ही जो अयोग्य हूँ, मेरे पास भी कोई भक्ति नहीं है, मैं बहुत वृद्ध हूँ, असमर्थ हूँ खुद से भक्ति करने में, इनसिग्निफिकेंट हूँ। लेकिन मैं एक ये जो है विनम्र प्रयास कर रहा हूँ प्रचार करने का। और मुझे आशा है कि अगर मेरे जितने भी शिष्य हैं उनमें से कोई एक शिष्य भी ध्रुव महाराज जैसा बहुत ही डिटरमाइंड हो जाएगा, दृढ़ निश्चयी हो जाएगा और भगवान को प्राप्त कर लेगा, वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसकी कृपा से मेरे को भी भगवान जो है वैकुंठ में ले लेंगे। तो ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कि विनम्रता है प्रभुपाद जी की, लेकिन वहां पे ये भाव प्रकट कर रहे हैं। तो हम लोग ये प्रयास करना चाहिए, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप जितनी मात्रा में भगवान का ये सेवा करेंगे ना, प्रचार का, उतनी मात्रा में आप देखेंगे कि आपको भगवान के प्रति जो प्रेम है, आकर्षण है, नाम जप में रुचि है, ये बढ़ेगा। नाम जप जो है बढ़ता है। मेरे को ऐसे कई एग्जाम्पल पता है जिसमें जो भक्त आज 64 राउंड्स कर रहे हैं, कुछ भक्त 108 माला कर रहे हैं, 128 माला भी कर रहे हैं, तो उनका इतिहास है। उन्होंने जो है बहुत ही गंभीरता से प्रचार का सेवा में भाग लिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे मंदिर में ही एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, अनुत्तम प्रभु, तो वो डेली कम से कम 108 माला करते हैं, उससे ज्यादा भी करते हैं। तो महाराज एक बार बता रहे थे सूरत में, गुरु महाराज परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पूरे इंडिया में संकीर्तन बस में जा जाके बहुत गीता का वितरण किया है, हजारों लाखों की संख्या में भगवत गीता लोगों तक पहुंचाए हैं, इसलिए भगवान उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और आज वो बड़े ही शांति पूर्वक भगवान के नाम में रुचि विकसित कर पाए। तो भगवान के नाम में रुचि विकसित होगी जब हम संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज जो है फर्स्ट क्लास संकीर्तन। जब आप कीर्तन करते हैं, मृदंग करताल लेकर के सड़कों में 8-10 भक्त लोग जाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस कीर्तन की आवाज तो केवल कितना, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर तक जाएगा। अगर लाउड स्पीकर भी लगा दिया बहुत सारा तो भी 200-250 मीटर तक जाएगा, है ना? मृदंग की आवाज और कीर्तन, तो उस एरिया में जितने लोग होंगे उन्हीं का जो है उद्धार हो। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा संकीर्तन है, इसको बृहद मृदंग बोला गया है। श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में प्रभुपाद जी वहां पे उपस्थित थे। उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, 1933 की बात है, 33 या 36 की बात है। राधा कुंड में प्रभुपाद जी अपने बालक वृंदावन के साथ थे। श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के बालक के लिए एक बहुत अच्छा कोट गिफ्ट करते हैं, और फिर राधा कुंड में प्रभुपाद जी से अकेले बात करते हुए बताते हैं, एक बृहद मृदंग का पिक्चर बनाते हैं और बोलते हैं ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन दिए कि वेन एवर यू गेट मनी, प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। यहाँ तक कि श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ये भी बोले, कलकत्ता में बाग बाजार में उनका बहुत ही बड़ा मार्बल का मंदिर बनाया था एक उनके शिष्य ने, बहुत बड़े धनी शिष्य थे। तो मार्बल का मंदिर बनाया सुंदर। तो उसमें जो ब्रह्मचारी सन्यासी रहते थे, तो उनमें से कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी आसक्त हो गए, और वो लोग जो है थोड़ा फाइटिंग होने लग गया कि हमको ये रूम चाहिए, हम यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। तो श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर इतने परेशान हो गए, वो बोले प्रभुपाद जी को, जब उसमें प्रभुपाद जी का नाम अभय चरणारविंद प्रभु था, बोले कि मैं तो चाहता हूँ कि इस मंदिर के एक एक संगमरमर को निकाल के बेच के इसका जो पैसा मिले, इस पैसे से मैं बुक्स प्रिंट करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँ। दैट इज द बेस्ट। वो बेस्ट है, वो मैं चाहता हूँ। और वहां पे भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वेन एवर यू गेट मनी, यू प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। अब प्रभुपाद जी इसको बहुत सीरियस लिए, इसलिए प्रभुपाद जी जो है अंतिम समय तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर दिए और करने के लिए बोले। प्रभुपाद जी बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना पावरफुल है कि ये जो कम्युनिज्म है,
है ना, समाजवाद, समाजवादी बोलते हैं। कम्युनिज्म जो है ये रशिया में उत्पन्न हुआ, लेकिन ये भारत में कैसे आ गया, चाइना में कैसे चला गया और अन्य देशों में कैसे चला गया। तो रशियन लोग, जिन्होंने जो कम्युनिस्ट लोग थे, वो लोग भारत में नहीं आए। उन्होंने क्या किया, बस कम्युनिज्म के जो आइडियाज हैं उसको एक बुक में लिख के बुक भेज दिया, हर जगह बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जिस जिस देश में बुक्स गई, लोगों ने बुक्स पढ़ा, और वहां पे कम्युनिज्म क्रिएट हो गया। सोचिए, एक जो थर्ड क्लास आइडिया है, कम्युनिज्म, मटेरियल कम्युनिज्म जो है थर्ड क्लास आइडिया है, लेकिन वो भी जो है बुक के माध्यम से जब लोग पढ़े तो इतना पावरफुल हो गया कि लोग अलग अलग देशों में उन लोगों को जाना नहीं पड़ा, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्रिएट हो गई। तो सोचिए, ये जो स्पिरिचुअल मूवमेंट है, भगवत गीता, भागवत है, प्रभुपाद जी की बुक्स है, ये फर्स्ट क्लास कम्युनिज्म है, ये प्योर है, स्पिरिचुअल है। ये जहां भी जाएगा निश्चित रूप में ये जो वहां पे कल्याण करने वाला है, वहां पे मंदिर खुलेंगे, वहां पे भक्त बनेंगे, वहां पे संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। यानी एक ये प्रयास से ये संभव है। और इसके बहुत सारे प्रमाण है, लास्ट टाइम मैंने एक उदाहरण दिया भी था, प्रभुपाद जी के टाइम का ही उदाहरण दिया। एक गांव में कोई व्यक्ति बुक लेके गया, और वो फिर वहां पे उस गांव में कई लोग फिर धीरे धीरे भक्त बन गए, मंदिर बन, सेंटर बन गया, वो लगा के वो लोग खा रहे हैं। इसी प्रकार से ये प्रयास करना चाहिए। स्पेशली मुंबई में जो भक्त हैं वो बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे लोग हैं, और कई लोग के पास होता है। और मुंबई में विशेषता क्या है कि मुंबई में जो बुक प्राप्त करता है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं। तो ये बुक वो उस उन उन गांवों तक जा सकती है जहाँ पे इस्कॉन के भक्त पहुंच नहीं सकते बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ये एक बड़ा विशेष फायदा है। इसलिए जब आप किसी को भगवद गीता दें और वो बोले कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको आप समझाइए, उसको रिक्वेस्ट करिए कि आप एक और लेके जाओ, एक अपने गाँव में छोड़ दो, गाँव में किसी को दे दो, ताकि वहाँ के लोग भी पढ़ें, और फिर वहाँ पे वो लोग भक्ति प्रारंभ करते हैं। और इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे मुंबई से कोई व्यक्ति बुक लिया, और अपने किसी गांव में जाकर के, जहाँ पे दूर दूर इस्कॉन का मंदिर नहीं है, वहां पे जाकर के जब बुक किसी को प्राप्त हुई, वो बुक्स को पढ़ के वो भक्त बन गए, 16 माला जप करने लग गए। तो ये एक बहुत ही अद्भुत जो है इसका प्रभाव है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। और इस आज का ये जो श्लोक है, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो वास्तविक साधु होते हैं, असली साधु होते हैं, वो एवं प्रवृत्ति से सदा भूता नाम श्रेयसी, हर जीवों के कल्याण के लिए हमेशा वो लगे रहते हैं। हमारे गुरु महाराज श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोला करते थे कि जो जो सड़कों में जा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो असली साधु है। ही इज अ ट्रू सेंट। वो असली साधु है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो आप ये कितनी कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी सब लिखे महाभारत, लेकिन फिर भी उनके हृदय में संतुष्टि नहीं मिल रही। श्री व्यासदेव वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ, although he had prepared literatures of Vedic value for the all-around welfare of the general mass of people. It was expected that he would be satisfied by all such activities, but ultimately he was not satisfied. फिर भी उन्होंने सारे वेद, चारों वेद का चार रूप में विभाजन कर दिया, कई पुराण लिख दिए, यहाँ तक कि महाभारत भी लिख दिया, भगवत गीता, महाभारत में भगवत गीता भी है। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। उसका क्या कारण है, वो आगे आएगा। अब नारद मुनि प्रकट होंगे और उसका कारण बताएंगे, और फिर उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है। तो भगवद गीता कंप्लीट है इन इटसेल्फ, लेकिन महाभारत के रूप में जो वो दिए, तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि लोग जो है महाभारत को अपने आनंद के लिए तो पढ़ लिए, या उसका जो लीला है कर लिए, लेकिन उसमें से जो भगवत गीता वाला पोर्शन है उसको निकाल के फेंक। इसलिए जो वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जो तरीका था कि दवाई को जो है मीठे मान लीजिए रसगुल्ला के अंदर डाल के वो सोचे कि देंगे तो जो बालक होते हैं खा लेते हैं, जैसे माँ होती है कड़वी दवाई को किसी लड्डू के अंदर या रसगुल्ले के अंदर डाल के देती है बेटे को, क्योंकि बेटा जो है डायरेक्ट खाता नहीं है दवाई, तो सोचे कि इसके माध्यम से खा लेगा। लेकिन माँ को क्या पता था कि अगले दिन जब पूछी अपने बेटे को कि बेटा तुम खाए, रसगुल्ला खा लिए, तो बेटा बोला हाँ, मैं रसगुल्ला तो खा लिया, बहुत मीठा था, टेस्टी था, लेकिन उस रसगुल्ले के अंदर जो बीज था ना वो बहुत कड़वा था, तो वो मैं निकाल के फिर फेंक दिया। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो हालांकि महाभारत प्रदान किए वेद व्यास जी ये सोच के कि महाभारत में बहुत सारे जो है थ्रिल्स हैं, रोमांस है, एक्टिंग है, और धोखाधड़ी है। हाँ, आप भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़ा है जमीन के लिए, तो ये सब जो स्टोरी होती है लोगों को आकर्षित करते हैं। और ये सबसे स्टोरी से तो आकर्षित हो गया, ये सब पढ़ भी लिए, लेकिन जैसे ही भगवत गीता चालू हुआ, श्री भगवान वाचा, वहां पे जो है पेज को पलटा दिए और आगे बढ़ गए।
तो ये वेद व्यास जी जो है नारद मुनि ये चीज बताएंगे आगे, तो यही असंतुष्टि का कारण बनता है। फिर इसीलिए वो एक ऐसे ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करेंगे जिसमें कोई भी इस प्रकार का चीज नहीं डालने वाले हैं, कि भौतिकतावाद का कोई भी समावेश नहीं करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, ये तो हम लोग विराम करते हैं।